सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउथ डायरेक्टर्स एंड बॉलीवुड एक्टर्स का कॉम्बिनेशन। अगर कोई साउथ का डायरेक्टर हिंदी बेल्ट में आके हिंदी इंडस्ट्री में काम करता है तो व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ देयर सक्सेस। हम हिस्ट्री में जाएंगे और हम देखेंगे कि साउथ के जो डायरेक्टर जब भी काम करते हैं बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ, तो व्हाट आर द गुड थिंग्स दे डिड एंड व्हाट आर द बैड थिंग्स। बिकॉज कुछ डायरेक्टर सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ डायरेक्टर सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो जो सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने क्या ऐसा नया कर दिए, और जो अनसक्सेसफुल हुए हैं वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं फेलियर की। फेलियर की डायरेक्टर में सबसे पहले तो पहला पॉइंट तो यही है कि वेदर द डायरेक्टर वर्क इन हिंदी लैंग्वेज। अगर वो डायरेक्टर हिंदी बेल्ट में आ रहा है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वेदर द स्क्रिप्ट इज़ ओरिजिनल और नॉट। स्क्रिप्ट जो है वो ओरिजिनल लिखी गई है हिंदी में या नहीं। बिकॉज द प्रॉब्लम विथ साउथ डायरेक्टर इज़, जो मुझे लगता है कि देखो, आप कोई भी इंडस्ट्री से हो, कनाडा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी इंडस्ट्री से हो, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में तो आप फिल्म बना लोगे, नो डाउट अबाउट इट। अगर कोई हिंदी का बॉलीवुड का भी डायरेक्टर है तो डेफिनेटली उसको हिंदी लैंग्वेज आती होगी, तो वो हिंदी में फिल्म बना लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में चाहे हिंदी में फिल्म बनाओ, हिंदी का डायरेक्टर हो, बॉलीवुड का डायरेक्टर हो या साउथ का डायरेक्टर हो, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में तो फिल्म बना ही लेगा। द प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब यही डायरेक्टर अपनी रीजनल लैंग्वेज छोड़ के दूसरे लैंग्वेज में काम करने जाते हैं। जैसे कि बॉलीवुड के डायरेक्टर अगर साउथ में जाएंगे तो क्या वो सक्सेसफुल होते हैं? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। और इसमें मैं रीमेक फैक्टर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल स्क्रिप्ट की बात करते हैं। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है प्रभुदेवा। प्रभुदेवा ने 2009 में वांटेड बनाई थी। सलमान खान का करियर रिवाइव हो गया था वांटेड से। डायरेक्टेड बाय प्रभुदेवा, प्रोड्यूस बाय बोनी कपूर। तो जब वांटेड आई थी उसके बाद प्रभुदेवा ने, भले ही वो महेश बाबू की फिल्म पोखरी का हिंदी रीमेक थी, ठीक है, पोखरी का हिंदी रीमेक थी, सब मान्य है, सब चीज़ एक्सेप्टेबल है, बट इट इज़ अ रीमेक, इट इज़ नॉट अ ओरिजिनल फिल्म, ठीक है। तो वो कौन सी फिल्म थी? रीमेक पिक्चर थी। मैनी पीपल आर नॉट अवेयर, उस टाइम पे मैनी पीपल आर नॉट एक्सप्लोर की भाई साउथ की फिल्में उतनी एक्सप्लोर नहीं हुई थी, इसीलिए रीमेक चल जाती थी। लेकिन यू कांट, वो फैक्टर आप कंसीडर किए बिना नहीं रह सकते कि इट इज़ अ रीमेक। दूसरी फिल्म आती है राउडी राठौड़, जो कि रवि तेजा की फिल्म का ही रीमेक थी। तो राउडी राठौड़ एंड वांटेड दोनों भी प्रभुदेवा ने ही डायरेक्ट करी थी। हाँ, उन्होंने ओरिजिनल फिल्म एक बनाई थी आर राजकुमार, जो कि सक्सेसफुल हुई है। रमैया वस्तावैया वो ठीक ठाक ही फिल्म थी, लेकिन आर राजकुमार वॉज अ ओरिजिनल फिल्म। आर राजकुमार ने तगड़ा परफॉर्मेंस था, शाहिद कपूर का, सोनाक्षी सिन्हा का एंड इनफैक्ट सोनू सूद का। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि मोस्ट ऑफ द फिल्म जो है प्रभुदेवा की वॉज अ रीमेक, वॉज आइदर इट इज़ अ रीमेक और आइदर इट इज़ अ सीक्वल। साउथ के डायरेक्टर्स की यही प्रॉब्लम है, जब अपने रीजनल लैंग्वेज छोड़ के जब वो कोई ओरिजिनल लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज में काम करते हैं तो दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास AR मुरुगदोस का। उन्होंने गजनी बनाई है, ठीक है, उन्होंने हॉलीडे बनाई, आमिर खान से लेके सलमान खान तक के सबके साथ काम करा है। लेकिन जब उन्होंने सिकंदर में ओरिजिनल स्क्रिप्ट बनाई है तो आप देख लो बॉक्स ऑफिस पर रिजल्ट आपके सामने है। और इसी के अपोजिट अगर मैं बात करूँ, इधर प्रभुदेवा और इधर अगर मुरुगदोस है, तो जो डायरेक्टर सक्सेसफुल हुए हैं उसमें सबसे बड़ा नाम आता है संदीप रेड्डी वांगा का। संदीप रेड्डी वांगा, उन्होंने कबीर सिंह हिंदी बेल्ट में बनाई, ठीक है, इट इज़ अ रीमेक, ठीक है,
इट इज़ अ रीमेक। अर्जुन रेड्डी का रीमेक थी कबीर सिंह, हिंदी रीमेक उन्होंने बनाई, चल गई शाहिद कपूर के साथ। उसके बाद उन्होंने एनिमल में देखो रणविजय का कैरेक्टर, और जिस तरीके से उसने प्रेजेंट किया संदीप रेड्डी वांगा ने, ही हैज़ प्रूव हिज टैलेंट। उनका जो टैलेंट है उन्होंने वो चीज़ को प्रूव कर दिया है हिंदी बेल्ट में। एनिमल वॉज अ ओरिजिनल फिल्म ना, एनिमल वॉज मेनली फोकस ऑन रणबीर कपूर और हिंदी बेल्ट में रिलीज हुई थी। तो हिंदी बेल्ट का जो कलेक्शन है वो देख लो, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ रणबीर कपूर। डायरेक्टर में बात है ना, डायरेक्टर में विजन है। संदीप रेड्डी वांगा इज़ नॉट अ स्मॉल डायरेक्टर, संदीप रेड्डी वांगा इज़ नॉट अ स्मॉल डायरेक्टर। अभी टी सीरीज़ ने उनके साथ और 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें स्पिरिट इंक्लूड है, एनिमल पार्क इंक्लूड है। तो उन्होंने कबीर सिंह से डिलीवर किया है, कबीर सिंह को छोड़ दो, एनिमल से वो चीज़ डिलीवर करी है, अभी स्पिरिट से वो करने वाले हैं, उसके बाद एनिमल पार्क, एनिमल किंगडम। भाई संदीप रेड्डी वांगा इज़ द फाइनेस्ट नेम। परफेक्ट एग्जाम्पल है कि साउथ का डायरेक्टर भी हिंदी में कमाल कर सकता है, ठीक है, चांसेस इनको भी मिले ना। और एनिमल वॉज ओरिजिनल स्क्रिप्ट ना, एनिमल वॉज ओरिजिनल स्क्रिप्ट हिंदी बेल्ट में आए ना। अगर आपकी फिल्म अच्छी रहेगी तो चलना ही चलना है, कोई भी इंडस्ट्री का डायरेक्टर हो, साउथ का रहो या बॉलीवुड का रहो। लेकिन आपको आपकी वो कंफर्ट जोन है, आई बिलीव कि जो आपका कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन से मेरा मतलब है कि आपको अपनी रीजनल फिल्म में छोड़ के दूसरे साइड में आना पड़ेगा, और वहाँ पे अगर आप डिलीवर कर पाते हो, आप 5 फिल्में डायरेक्ट करते हो, 3 आपकी सक्सेसफुल हो जाती है और 2 अगर डिसेंट रहती है या एवरेज परफॉर्म करती है, तो यू हैव प्रूव योर सेल्फ, यू हैव कुछ हद तक क्या आपने प्रूव कर दिया है आप अपने आप को। एटली का एग्जाम्पल लो, जवान में शाहरुख खान को एज विक्रम राठौड़ मोस्ट मासियस अवतार में प्रेजेंट किया है। हिंदी बेल्ट शाहरुख खान बॉलीवुड एक्टर, एटली साउथ का डायरेक्टर, उधर देख लो रिजल्ट, अभी वो एटली 6 बना रहे। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, ओरिजिनल स्क्रिप्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी साउथ का डायरेक्टर बॉलीवुड के एक्टर के साथ काम करता है, अगर वो हिंदी बेल्ट में, बिकॉज हिंदी उनको एक तो लैंग्वेज का बैरियर होता है, हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है साउथ के डायरेक्टर्स को, आप चाहे मानो या मत मानो, उनको वो चीज़ का लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन गैप है, जो एक लैंग्वेज बैरियर है, वो तो डेफिनेटली है। लेकिन अगर वो हर्डल क्रॉस करके अगर आप हिंदी बेल्ट में सक्सेसफुल फिल्में देते हो, तो योर सक्सेस पीक एट द बॉक्स ऑफिस। हमारे पास दोनों टाइप के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने रीमेक पिक्चरें करी है और जिनकी ओरिजिनल पिक्चरें नहीं चली है ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, और जिस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट करा है। और हमारे पास सक्सेसफुल डायरेक्टर भी है जिन्होंने वो बैरियर तोड़ा है कि भाई लैंग्वेज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, हम चाहे हिंदी बेल्ट में काम करें चाहे हम साउथ में काम करें, वी विल मेक श्योर द ऑडियंस विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो यही बात है, द साउथ डायरेक्टर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज़ whether you are able to direct a original film in Hindi belt or not, whether you if you are a prominent director, अगर आप reputed director हो, अगर आपका एक नेम है, आपका एक फेम है और आपका एक स्ट्रेचर है, एक ऑरा है कि आपने इतने लोगों के साथ काम किए, ये आपकी सक्सेसफुल फिल्में हैं, तो जब आप हिंदी बेल्ट में आते हो, बिकॉज आई बिलीव हिंदी बेल्ट इज़ द डिफ़िकल्ट टू डायरेक्ट, साउथ डायरेक्टर्स के लिए तो डिफ़िकल्टी है, बिकॉज वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आते हैं। तो हिंदी के भी डायरेक्टर, जरूरी नहीं कि हिंदी के डायरेक्टर्स फ्लॉप फिल्में नहीं देते, वो लोग भी बनाते हैं, वो लोग भी शायद अगर साउथ में जाएंगे तो वो लोग डिलीवर नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगा, ये दोनों तरफ है। और हिंदी के डायरेक्टर तो ज़रूरी नहीं है कि हिंदी के डायरेक्टर फ्लॉप फिल्में नहीं बना सकते, हिंदी में बना सकते हैं, वो लोग भी बना सकते हैं। लेकिन चैलेंज तो है, जो वो चैलेंज को पार करेगा उसका सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर दिखेगा, बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी आएंगे और उसी की तूती बोलेगी बॉक्स ऑफिस पर। आप देख लो ना, संदीप रेड्डी वांगा 3 फिल्मों की कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है टी सीरीज़ के साथ, एटली वहाँ पे एटली 6 बना रहा है अपना ड्रीम प्रोजेक्ट। तो इनकी सक्सेस के वजह से ही इनको फिल्में मिल रही ना, इतना बड़े बड़े बजट अगर मिल रहे हैं तो दे हैव प्रूव देमसेल्फ।
और जो प्रूफ नहीं कर पाए वो तो एक्सपोज हो गए ना। दे आर बैडली एक्सपोज बिकॉज देयर फिल्म्स आर रीमेक, देयर फिल्म्स आर आइदर सीक्वल और एडेप्टेशन ऑफ एनी रीजनल मूवी। ये प्रॉब्लम है। जब ओरिजिनल फिल्में बनाओ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। तो ये था मेरा पूरा टेक रिगार्डिंग द साउथ एक्टर्स एंड साउथ डायरेक्टर्स वर्सेस दी बॉलीवुड एक्टर्स, उनके कॉम्बिनेशन को लेके आपका क्या व्यूज़ है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।